नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं सूर्य पर्वत एवं सूर्य पर्वत के ऊपर बनने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखिए, सूर्य पर्वत के ऊपर अच्छे या बुरे हर तरीके के चिन्ह बनते हैं। अगर अच्छा चिन्ह होगा तो उसका अच्छा परिणाम होगा, अगर कुछ बुरे चिन्ह होंगे तो उसका बुरा परिणाम होगा। सूर्य पर्वत के ऊपर बनने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा सूर्य पर्वत के बारे में जान लेते हैं। सूर्य पर्वत किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य पर्वत को देखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं सूर्य पर्वत हथेली में कहाँ होता है और इसको देखते हुए किन बातों का मेनली ध्यान रखा जाता है। ये देखिए आप, ये हमारी सूर्य की फिंगर हो गई और सूर्य की फिंगर के नीचे का ये जो एरिया होता है ये सूर्य का पर्वत कहलाता है। अगर सूर्य पर्वत हथेली में उभरा हुआ है तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, अगर दबा हुआ है तो इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होती। मेनली देखिए, सूर्य पर्वत दो तरीके से देखा जाता है, या तो दबा हुआ होगा या फिर उभरा हुआ होगा। दबा हुआ होगा कम या ज़्यादा, उभरा हुआ होगा ज़्यादा या कम, तो दो स्थिति होती है। अगर देखिए सूर्य पर्वत आप जो देख रहे हैं एरिया जो मैंने ये ड्रॉ किया है, अगर ये एरिया दबा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, सफलता तो मिलेगी लेकिन उसे क्या है, अन्य लोगों का या अपने लोगों का सपोर्ट या उनकी जो है हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। बिना सपोर्ट या हेल्प के ये मेहनत तो करेंगे लेकिन इन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितनी ये उम्मीद रखते हैं या जितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या इनके अंदर जितनी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये सफलता या उन्हें उतना फल नहीं मिल पाएगा। अगर सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, जैसे कि हथेली में आप देखेंगे कि दबा हुआ नहीं है और वहाँ पे मांसल है, ये उभरा हुआ है, तो ऐसे में क्या रहता है कि ये व्यक्ति देखिए मेहनत तो करेंगे और उन्हें अच्छी सफलता भी मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर रिस्क या जोखिम लेने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। तो जो भी व्यक्ति रिस्क या जोखिम लेगा वो अपने काम में निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। सफलता कम या ज़्यादा वो एक बात अलग होती है, डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरीके का काम करता है या किस तरीके की फील्ड में है, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखिए, ये तो हो गया सूर्य के एरिया जितना मैंने ड्रॉ किया है, ये सूर्य की फिंगर हो गई। इसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, जो तीसरी फिंगर होती है उसके नीचे का जो एरिया होता है ये सूर्य का एरिया कहलाता है। अब इसके अलावा देखिए, सूर्य के ऊपर, सूर्य के पर्वत के ऊपर कई प्रकार के निशान होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मेनली दो तरीके के निशान होते हैं, शुभ या अशुभ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इनको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले जितने भी जो शुभ चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर कुछ तरीके से शुभ निशान है तो उनका क्या फल होता है। इस तरीके से ट्राइंगल का चिन्ह बने, ये देखिए, यानी कि त्रिकोण का चिन्ह बने तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पे ट्रायंगल अगर जिनकी भी हथेली में होता है, जिनकी भी सूर्य पर्वत के ऊपर होता है, ऐसे लोग अपने काम के प्रति पूरा डेडिकेटेड होते हैं, पूरे समर्पित होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं पूरा फोकस होकर करते हैं, इसी वजह से ये लोग सफल होते हैं अपने जीवन में। और ज़्यादातर ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में या सरकारी फील्ड में देखे गए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ये लोग किसी टेंडर वगैरह के लिए अगर अप्लाई करते हैं, उसके लिए ट्राई करते हैं, तो उसमें भी इन्हें सफलता मिलती है। टेंडर या कॉन्ट्रैक्टर, इनसे रिलेटेड कार्यों में ये देखे गए हैं। ऐसे लोगों को अपनी फील्ड में, यानी कि जिस भी फील्ड में ये वर्क करते हैं, उन्हें मान सम्मान एवं रिस्पेक्ट मिलती है, जिस वजह से ये मान सम्मान तो कमाती हैं एवं धन भी अर्जित करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्क्वायर का साइन होता है, ये देखिए आप, चौकोर अगर स्क्वायर का साइन होता है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये हर तरीके से पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं चारों भुजाओं से ये क्लोज है, तो ये क्या रहता है, प्रोटेक्शन का साइन है। अगर कभी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी आ जाए, विपरीत परिस्थितियों में भी फंस जाए, या कुछ ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए कि जहां उसे लगता है कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं, लेकिन फिर भी इस काम का एलिगेशन या इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ रहा है, और अगर किसी पर्सन की हथेली में इस तरीके से स्क्वायर का साइन दिखता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है, उसे इन परिस्थितियों से बचा लेता है। और जो भी एलिगेशन इंजाम इसके ऊपर आने वाले होते हैं, ये जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो साइन आप देख रहे हैं स्क्वायर का, बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है और ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। इसके अलावा आप देखिए, अगर कोई व्रत का साइन होता है, ये देखिए राउंड में, ये अगर कुछ तरीके से व्रत का साइन होता है, ये देखिए बहुत ही कम हाथों में मिलता है। ये आप देखेंगे हस्तरेखा में 2-4-5% हाथों में ही देखा गया है।
तो ये क्योंकि देखिए ये जैसे कि ये राउंड में है, सर्कल में है, और ये वाली जो फिंगर है ये सूर्य की फिंगर है, और ये जो है सूर्य का पर्वत होता है। तो जिस तरीके से सूर्य की आकृति होती है उसी तरीके से ये निशान होता है। तो ये विशेष शुभ फल देने वाला निशान होता है, क्योंकि ये हर तरीके से प्रोटेक्ट तो करता ही है, और पर्सन के अंदर क्या रहता है, कला या उसके अंदर जो टैलेंट होता है बहुत अच्छा होता है। तो जिस भी फील्ड में ये जाता है बहुत सफल होता है। ये कम प्रयास में ही ऐसे लोग सफलता हासिल कर लेते हैं। यानी कि अन्य लोगों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बाकी लोगों को कोई भी काम करने में 2, 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट में या 4-5 बार में ये काम पूरा कर पाते हैं, लेकिन ये लोग क्या है 1 या 2 बार में ही उस काम को अच्छे से कर लेते हैं, और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वे में, यानी कि बहुत सुदृढ़ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जिन्हें देखकर सामने वाला इनसे इम्प्रेस होता है और प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे ये निशान होने से क्या है, व्यक्ति को क्या है चारों ओर से सफलताएँ मिलती हैं। जिस भी काम में या जिस भी फील्ड में होता है उसे सफलता मिलती ही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशी लेवल पे भी अगर उसका कोई काम अगर होता है तो वहाँ से भी उसे सफलता मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो शुभ फल होता है, ये जो व्रत का चिन्ह देख रहे हैं, ये सर्कल का चिन्ह, ये बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला होता है। इसके अलावा आप देखिए कुछ इस तरीके से ट्राइडेंट का निशान, जैसे कि ये देखिए इसकी जो है ना एक भुजा शनि तक की तरफ जाए और एक भुजा ये है ना बुद्ध पर्वत की तरफ जाए। तो ये निशान विशेष प्रकार का होता है, और ये भी बहुत कम ही हाथों में देखा गया है। जिन भी हथेलियों में ये निशान होता है ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार में, मतलब जो भी व्यापार ये करते हैं उसमें तो तरक्की करते ही हैं, और साथ ही साथ समाज सेवा या सोशल वर्क, इनसे रिलेटेड कामों में भी बहुत तरक्की करते हैं। यानी कि व्यापार एवं समाज सेवा दोनों ही कामों में करते हैं, दोनों ही कामों से ये सफलता हासिल करते हैं, उनमें अपना नेम फेम और तरक्की करते हैं। और खासकर देखिए ऐसे लोगों में क्या देखा जाता है, जिन भी हथेली में ये निशान होता है ज़्यादातर वो राजनीति में एनजीओ या इनसे रिलेटेड कार्यों में ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि ये क्या है समाज की सेवा तो करती हैं और अपना भी उनमें लाभ रहता है। मतलब कि अपना देखिए जो भी व्यापार बिजनेस करते हैं, जैसे कि देखिए बहुत से राजनेता होते हैं, बहुत से राजनेता या नेता लोग होते हैं, उनके हाथों में ये निशान ज़्यादा देखा गया है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा निशान होता है। प्रोटेक्शन, मनी एवं समाज सेवा, हर तरीके से ये निशान अच्छा होता है, और ये कम ही हाथों में देखा गया है। अगर ये क्लियर है, जैसे कि मैंने ये चित्र में दिखाया है, हो सकता है इस तरीके से हो और हो सकता है कुछ अलग तरीके से भी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपको बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे त्रिशूल का चिन्ह होता है तो ये हर तरीके से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य का जो पर्वत होता है वैसे भी नेम फेम के लिए होता है, सूर्य का पर्वत अच्छा है। और साथ ही साथ अगर ये ट्राइडेंट, ये जो त्रिशूल का चिन्ह ये बन रहा है, इस तरीके से निशान है, तो व्यक्ति विशेष सफलता अपने जीवन में हासिल करेगा। व्यक्ति की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उससे भी ज़्यादा कई बार ऐसे लोग धन अर्जित करते हैं या नेम फेम कमाते हैं। इसके अलावा आप देखिए ये ध्वज का चिन्ह, ये वैसे तो देखिए ये बहुत कम ही हाथों में ये निशान देखा गया है, लेकिन फिर भी जिनकी हथेलियों में या जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर कुछ इस तरीके से ध्वज का निशान बने, इस तरीके से बन सकता है, और लेफ्ट की तरफ भी बन सकता है, राइट की तरफ भी बन सकता है, मतलब किसी भी तरीके से हो, ये कुछ एक झंडा या ध्वज की तरह अगर दिखे, तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या रहता है कि पहले तो इनको बहुत परेशानी या दिक्कत, प्रॉब्लम या सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। इनके जीवन में संघर्ष काफ़ी रहा, लेकिन अपने संघर्ष या बुरे समय के दौरान इनने बहुत कुछ सीखा। जो लेसन इन्हें लाइफ में मिला, उसको इनने अपने लाइफ में उतारा, और उसके बाद इन्हें जो है सफलता हासिल मिली। क्योंकि जो भी इनका बुरा समय था उसको इन्हें एक चैलेंज या चुनौती की तरह लिया, तो जिसके बाद इन्हें क्या है अपने जीवन में काफ़ी सफलता मिली। ये निशान बहुत से जिनके हाथों में भी होते हैं, ये बहुत बड़े लेवल के या जो अमीर या रिच पर्सन होते हैं उन लोगों के हाथों में होता है, जिनने अपने प्रारंभिक जीवन थोड़ा कष्टमय रहा है, उसके बाद उन्हें अपने जीवन में सफलता मिली है। तो ये तो देखिए शुभ चिन्ह की कैटेगरी में थे। अब इसके अलावा आप देखिए हथेली में कुछ अशुभ चिन्ह भी बनते हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर देखिए सूर्य पर्वत के ऊपर कुछ इस तरीके से कुछ काला तिल उभर आता है, तो ये निशान यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये कई बार व्यक्ति को षड्यंत्र में फंसा सकता है, या कई बार उसे बदनामी मिल सकती है अपने कार्य में या वर्क फील्ड में। तो कहने का मतलब यहाँ पे काला तिल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ये बदनामी का सूचक है। इसके अलावा आप देखिए, अगर देखिए सूर्य पर्वत पे
क्रॉस का निशान हो और किसी भी हथेली में क्लियरली अगर आपको दिखे तो ये भी बदनामी का सूचक है। और ऐसे व्यक्ति क्या रहता है, मेहनत तो बहुत करते हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड भी होते हैं, लेकिन जितनी ये मेहनत करते हैं या जिस तरीके का ये मेहनत कर रहे होते हैं उनको उतना क्रेडिट या रिजल्ट नहीं मिलता। उनका क्रेडिट या रिजल्ट जो होता है वो कोई और ले जाता है, यानी कि मेहनत इनने की, पकाया इनने और खाया किसी और ने। तो कुछ इस तरीके से ये है ना, योग इनकी लाइफ में बन जाते हैं। तो ये कई बार क्या है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन प्रमोशन या कुछ इस तरीके से जो तरक्की इन्हें मिलने वाली होती है वो कोई और ले जाता है। और कई बार इनमें ये भी देखा गया है कि इनकी अपने बॉस से या वर्क फील्ड में अपने जो को वर्कर्स होते हैं या सहकर्मी होते हैं, साथ काम करने वाले होते हैं, उनसे इनकी नहीं बनती। और कुछ समय बाद इनको देखा गया है कि वहाँ पे जॉब से निकाला जाता है या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इन्हें जॉब से स्विच करना पड़ता है, यानी कि वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान भी अच्छा नहीं होता, ये बदनामी का या डिफेम का सूचक होता है। इसके अलावा आप देखिए एक कुछ इस तरीके से ग्रिल का निशान, ऐसा कुछ अगर ऐसे जाली जैसा निशान बनता है, कुछ ऐसे भी बन सकता है या कुछ अलग तरीके से भी बन सकता है, लेकिन मैंने उदाहरण के लिए आपको ये बताया है। अगर यहाँ पे देखिए जाली का निशान या ग्रिल का निशान बनता है तो ये सबसे बुरा होता है, यानी कि विशेष जो है ना बुरे फल देने वाला होता है। ऐसे लोगों का क्या रहता है कि उनके पिता से भी नहीं बनती या बड़े भाइयों से भी नहीं बनती, और परिवार में उनके कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू चलता रहता है। कई बार स्थिति ऐसी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें कोर्ट कचहरी या जेल या इन सबसे रिलेटेड चीज़ों से कभी से भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके प्रति षड्यंत्र हो जाता है या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में इन्हें ठीक से पता नहीं चलता या पता नहीं चल पाता, या बिना सोचे समझे ये कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिस वजह से जेल यात्रा और ये सब चीज़ों का भी योग बनता है। इसके अलावा जिनकी भी हथेली में ये ग्रिल का निशान होता है उन्हें हड्डी बूंद से रिलेटेड या इनकी आई साइड या जो इनकी नज़र होती है वो भी थोड़ा कमज़ोर देखी गई है, और इनमें क्या रहता है कि ये बहुत जल्दी में डिसीजन लेने वाले होते हैं। इसके अलावा देखिए एक निशान और बनता है, ये कुछ दीप का निशान होता है। ये देखिए आप कुछ ऐसे, ये दीप का निशान होता है। ये कुछ आड़ा भी बन सकता है, स्ट्रेट भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर हथेली में कुछ इस तरीके से ही निशान देखा गया है। इसको आप मछली या जो मत्स्य होती है उसका निशान, फिश का निशान समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत से लोग इस निशान को फिश का निशान समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक से आप देखें, अगर आप नहीं देख पा रहे तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट से कंसल्ट करके इसको आप देखें, समझें, तो इसका जो परिणाम होता है वो आपको ठीक से इसके बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से अगर देखिए आप जो है ना व्रत जो इस टाइप से अगर निशान बनता है तो इसका क्या रहता है कि यहाँ पे अगर ये निशान है तो व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार भीषण जो परेशानी या फाइनेंशियली प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। ये कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके जीवन में कुछ ऐसे गलत डिसीजन हो गए जिसकी वजह से उनका काम व्यापार बिल्कुल ठप हो गया या बंद हो गया, या उसमें उन्हें बहुत सा घाटा सहने को पड़ा। तो इस वजह से इनमें क्या रहता है कि कर्ज की स्थिति भी ऐसे लोगों में बन जाती है। तो यहाँ पे ये इस तरीके के निशान अगर आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा निशान नहीं होता। और ये मैंने कुछ आपको शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के चिन्हों के बारे में बताया। आपकी हथेली में किस तरीके के निशान बन रहे हैं, तो अगर कोई निशान है तो हमें कमेंट के बारे में बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।